नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो राहुल गांधी उस चुनाव से पहले विदेश यात्रा पर निकल जाते थे। अभी हाल ही में देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव अभी तक खत्म भी नहीं हुए थे कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों का शेड्यूल सामने आ गया। अब तक तो राहुल गांधी चुनाव से ठीक पहले ही विदेशी दौरों पर जाया करते थे, लेकिन अब चुनाव के बाद भी जाने की परंपरा शुरू कर दी। एएनआई ने एक ट्वीट कर राहुल गांधी के विदेशी दौरे की जानकारी दी है। वो भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देश में राहुल गांधी जाएंगे और साथ ही राहुल गांधी का चुनाव से पहले का शेड्यूल क्या रहता है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले ताजा मामला देख लीजिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 9 दिसंबर को 4 देशों की विदेशी यात्रा पर निकल सकते हैं। वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा कर सकते हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना में आखिरी चरण के चुनाव हैं और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बाद 9 दिसंबर को राहुल गांधी विदेशी दौरे के लिए कूच कर जाएंगे। खबर तो ऐसी है कि राहुल गांधी सिंगापुर और मलेशिया में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया में वो राजनयिकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिलने की संभावना फिलहाल तक जताई गई है। ये तो वो जानकारी है जो अभी तक ऑफिशियल तौर पर सामने आई है, लेकिन राहुल गांधी विदेशी दौरों पर जाकर क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि वो अपने साथ अपनी सुरक्षा को भी लेकर नहीं जाते। विदेशों में जाकर जोर शोरों से संबंध रखने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं जो इस्लामिक संगठन भारत का विरोध करते हैं, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो चलिए अब चुनाव से पहले की कहानी भी सुन लीजिए। चुनाव से पहले भी विदेशी दौरों पर जाते हैं राहुल गांधी। 5 राज्यों में जब चुनाव होने वाले थे तो इन चुनावों से पहले राहुल गांधी उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए थे। यहां एक गुप्त मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में किसके साथ क्या बात हुई किसी को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जिन सीक्रेट मीटिंगों के लिए देश से बाहर जाते हैं उनकी जानकारी किसी के पास नहीं होती। मकसद क्या होता है नहीं पता चल पाता। साल 2019 से उन्होंने अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की कई यात्राएं की हैं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया संस्थानों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी के इन विदेशी दौरों के बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की तलाश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उदाहरण से समझिए। राहुल गांधी ने विदेशी दौरों के दौरान कई बार भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात की है। साल 2023 में राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे के दौरान हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की। हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स एक इस्लामवादी वकालत समूह है जो भारत में हिंदुओं पर भेदभाव करने का आरोप लगाता है। डिसइंफो लैब के मुताबिक हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ वुमेन फॉर अफगान वुमेन नाम से एक संगठन भी चलाती हैं, जिसे सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा पैसे दिए जाते हैं। और ये ओपन सोसाइटी जॉर्ज सोरोस चलाता है। राहुल इटली और ब्रुसेल्स में भी भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात कर चुके हैं। अब आप कुछ यात्राएं भी देखिए। राहुल गांधी की गुप्त यात्राएं। 2022 में जब प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आ रही थी तो इसी बीच राहुल गांधी 10 दिनों के लिए पता नहीं कहां चले जाते हैं। 2021 में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे तो राहुल गांधी इटली के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। नतीजा पंजाब में जो हुआ वो सब ने देखा, कैसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने वहां से कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ फेंका। इटली से आने के बाद वो फिर कहीं चले जाते हैं और कथित तौर पर पता चलता है कि वो लंदन गए थे। पार्टी की तरफ से बताया गया कि वो छुट्टी मनाने गए थे। 1 महीने की छुट्टी बिताकर वापस लौटे। उसके बाद जब अमरिंदर गिल के इस्तीफे का दौर चल रहा था तो गांधी परिवार शिमला में छुट्टियां मना रहा था। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने थे और चुनाव से 15 दिन पहले राहुल गांधी कथित तौर पर बैंकॉक चले जाते हैं। उसी साल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद छुट्टियां मनाने के लिए फिर से लंदन पहुंच जाते हैं। यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो एसपीजी को साथ लेकर भी नहीं जाते। क्यों लेकर नहीं जाते, इस सवाल का जवाब खुद राहुल गांधी दे सकते हैं या फिर उनकी पार्टी। अब इन दौरों के पीछे और विदेश में जाकर उनकी भाषणबाजी का मकसद क्या है वो भी समझ लीजिए। राहुल विदेशी दौरों पर क्या करते हैं।
लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता का विश्वास जीतने में राहुल गांधी नाकाम रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वैश्विक वामपंथियों के सामने यह घोषणा करना शुरू कर दिया कि भारत अराजकता में डूबा हुआ एक देश है जहां लोकतंत्र का पतन हो रहा है और केवल वो ही इसे बहाल कर सकते हैं। अप्रैल 2021 में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था, अमेरिकी सरकारी प्रतिष्ठान को भारत में क्या हो रहा है के बारे में और ज्यादा बोलना चाहिए। साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने फिर से विदेशी हस्तक्षेप की मांग की थी। यही नहीं, लद्दाख की तुलना उन्होंने यूक्रेन से करते हुए अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग भी की थी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी भाषण दिया था। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 2013 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिल्ड ऑफ बेनिफैक्टर्स का सदस्य है। उसी जॉर्ज सोरोस ने भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया है। तो अब तक तो राहुल गांधी चुनावों से पहले ही जाते थे, लेकिन अब चुनावों के बाद भी जाने लगे हैं। लेकिन यह बात ये समझ नहीं आती कि राहुल गांधी विदेशी हस्तक्षेप की भारत के भीतर मांग क्यों करते हैं, क्योंकि भारत में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ देशवासियों ने, 140 करोड़ भारतीयों ने उन्हें चुनकर वहां तक पहुंचाया है और 2 बार पहुंचाया है। तो भारत अराजक देश है, इस तरह की कोई बात हिंदुस्तान में तो नहीं है। फिर राहुल गांधी ये कौन सा नया एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। तो अब ऐसे में जब चुनावों के बाद भी राहुल गांधी जाने लगे हैं, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी विदेशी दौरों पर जाकर क्या करते हैं, और इससे भी अलग कुछ करते हैं तो उसकी जानकारी ना तो हमारे पास है और ना ही किसी और के पास। आप राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।